मेरी बीवी मुझसे प्यार नहीं करती। निकिता की शादी को 1 साल हो चुका था। निकिता की अरेंज मैरिज थी, इसीलिए उसे निखिल पसंद नहीं था। निकिता निखिल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। निकिता का सारा ध्यान हमेशा अपने देवर नयन की तरफ ही रहता था। निखिल, मम्मी, निकिता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ, पता नहीं, अभी तो रसोई में थी। बोल रही थी कि आज खीर बना रही है। तुम्हारा खीर खाने का बहुत मन है। तुमने उसे ऑफिस से फ़ोन कर दिया था क्या कि आज खीर बना देना? निखिल, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अगर उसने इतने प्यार से बनाई है तो खा लूँगा। निखिल आवाज़ लगाते हुए, निकिता, निकिता कहाँ हो? नयन के कमरे में। निकिता, क्या बात है देवर जी, आपने अभी तक खीर को टेस्ट भी नहीं करके बताया कि कैसी है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए खीर बनाई थी। आपको खीर में किशमिश पसंद है, इसीलिए मैंने ढेर सारी डाली है। नैन, थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। काश मेरी फ्यूचर वाइफ भी आपके जैसी हो। निकिता, आप जब इस तरह से मीठी मीठी बातें करते हो ना, तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जी तो करता है आपको गले से लगा लूं। नैन, भाभी, आपकी मजाक करने की आदत मुझे समझ नहीं आती। निकिता बात पलटते हुए, अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब आप खीर खाओ। लगता है निखिल मुझे आवाज़ लगा रहे हैं, मैं उनकी बात सुन लूँ। ये भी आते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। निखिल अपने कमरे में ही था। निकिता कमरे में जाती है। निकिता, क्या बात है, इतना चिल्ला क्यों रहे थे? बोलो, क्या काम है? निखिल, बस ऐसे ही। तुमने मेरे लिए खीर बनाई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था। निकिता, तुम्हारे लिए नहीं बनाई थी, वो खीर मैंने अपने प्यारे देवर जी के लिए बनाई है। देवर जी को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। निखिल, ओह, अच्छा अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। भाभी हो तुम उसकी, अपने देवर की पसंद का ख्याल रखना। तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? निखिल इस बात से अनजान था कि निकिता के मन में आखिर क्या चल रहा है। नैन के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वह तो यही समझता था कि उसकी भाभी वैसे ही उसका ख्याल रखती है, इसीलिए उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। निकिता अक्सर नैन के आसपास घूमती रहती। सास को सारी बात समझ में आ रही थी। एक दिन निकिता, देवर जी, ये देखो, मैं मार्केट गई थी तो ये शर्ट पसंद आ गई। सोचा अगले हफ्ते आपका जन्मदिन है तो आपके लिए ले आई। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। चलो अब पहन कर तो दिखाना, मैं भी तो देखूं मेरे प्यारे देवर जी पर इस शर्ट में कैसे लगते हैं। माँ, निकिता बहू, तू निखिल के लिए कुछ नहीं लाई? कल उसका भी तो जन्मदिन है ना। निकिता अपनी सास की बातों को सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि सचमुच वो निखिल का जन्मदिन भूल चुकी थी। उसे तो सिर्फ नैन के जन्मदिन का इंतज़ार था। वो बात को पलटने लगती है। निकिता, हाँ हाँ मम्मी जी, मैंने एक शर्ट पसंद की है। शाम को निखिल को अपने साथ ले जाऊंगी तो वो भी एक बार पसंद कर लेंगे। तभी सोच रही थी हाथों हाथ खरीद भी। ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई। मेरे जन्मदिन का सबसे पहला गिफ्ट आपने ही दिया है। माँ मन में, मुझे सब पता है बहू, तेरे मन में क्या चल रहा है। मुझे अब इसका हल जल्द ही ढूंढना होगा। दिन व दिन निकिता का नयन से नज़दीकियाँ बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन निखिल का जन्मदिन था। निकिता तबीयत खराब का बहाना करके कमरे में ही लेटी रही। निखिल के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देने आए तो उन्होंने केक वगैरह कटवाया, पर निकिता उनके सामने भी कमरे के बाहर नहीं आ रही थी। निखिल, निकिता, मेरे फ्रेंड्स जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए हैं, उनके लिए चाय स्नैक्स वगैरह का कुछ अरेंजमेंट अगर तुम कर देती तो। वो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, मम्मी रसोई में अकेले इतना नहीं संभाल पाएंगी। निकिता,
मेरे सिर में बहुत दर्द है निखिल, और तुम्हें अपना जन्मदिन मनाने की पड़ी है। तुम कैसे हो निखिल? तुम्हें मेरी तबीयत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। निखिल: ओह सॉरी निकिता, मेरा तो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं नाश्ता बाज़ार से ऑर्डर कर दूंगा। तभी नयन कमरे में आ जाता है। नयन: भाभी, मेरे कुछ फ्रेंड भैया को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आए। मैंने उन्हें कहा था कि आपके हाथ के ब्रेड पकौड़े बहुत टेस्टी होते हैं। चलो, कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ। निकिता: बाहर से क्यों ऑर्डर करना देवर जी, मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा अभी बना देती हूँ। आखिर आपके दोस्त पहली बार आए हैं और मेरे हाथ के ब्रेड पकौड़ी खाने चाहते हैं, तो ब्रेड पकौड़ा बनाने में मुझे देर ही कितनी लगेगी। इस समय निखिल भी वहाँ सामने मौजूद था। यह सब बातें सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। निखिल: निकिता, अभी जो मैंने बोला तब तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, पर जैसे ही नयन ने कहा तो तुम एकदम से उठ गई। ये ठीक नहीं है निकिता, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें पछताना पड़े। निकिता की सास जान चुकी थी कि पानी सिर से ऊपर उठ गया है, इसीलिए अब उसने सोचा कि नयन की शादी हो जाए। इसीलिए निखिल ने माँ के कहने पर नयन के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया और नयन को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम नैना था। निकिता नैना को देखकर जलन से भर गई। नैना से फ़ोन पर बात करता तो निकिता और भी गुस्से में आ जाती। निकिता: देवर जी, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके पिज़्ज़ा बनाया और आपने पिज़्ज़ा खाया तक नहीं। नैन फ़ोन पर: एक सेकंड नैना, ज़रा होल्ड करना। नैन: सॉरी भाभी, वो नैना का फ़ोन आ गया था ना, इसलिए मैं अभी खा लेता हूँ। नैन फ़ोन पर: नैना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाद फ़ोन करता हूँ। निकिता: अरे ये लो, मेरे हाथ से खाओ, ये लो। नैन: रुको, अरे मुझे उठने तो दो। निकिता जानबूझकर नैन से चिपकने लगती है। नैन को ये सब बहुत अटपटा सा लगता था। उसे हल्का सा गुस्सा भी आया। तभी नैना का फ़ोन आ जाता है। निकिता कॉल देख लेती है और नैन के हाथ से फ़ोन छीनकर काट देती है। नैन: भाभी, ये क्या बदतमीज़ी है, आपने नैना का फ़ोन क्यों काट दिया? निकिता: तुम पहले मेरे से बात करो, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब करती हूँ, और तुम मेरी तरफ ध्यान देने की जगह जो अभी तक तुम्हारी वाइफ बनी ही नहीं है उस पर ध्यान दे रहे हो। नैन: मैं आपका बिल्कुल भी मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आप हटो, मुझे नैना से मिलने जाना है। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, इसीलिए मुझे अभी जाना है, मुझे देर हो रही है। तभी कुछ दिनों में नयन और नैना की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद नयन अपनी वाइफ पर ही ध्यान देता है। नयन और नैना दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। ये देखकर निकिता मन ही मन नैना से ज़्यादा नफरत करने लगी। नैना और नयन मूवी देखने जाने वाले थे। निकिता ये बात जानती थी। नैना तो यही सोचती थी कि निकिता उसकी बड़ी जेठानी है, इसीलिए वो उसी तरह से उससे अच्छा व्यवहार करती थी। नैना भाभी, आप भी हमारे साथ मूवी देखने चलो ना भैया, आज हम चारों एक साथ मूवी चलते हैं। निकिता: ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। निखिल: निकिता, अब मेरा मूवी देखने जाने का बिल्कुल भी मन है नहीं है। नैन और नैना को अकेले जाने देते हैं ना, हम फिर किसी दिन चलेंगे। माँ: निखिल ठीक कह रहा है बहू, उन दोनों को जाने दो, तुम कल चले जाना। निकिता: नहीं, मुझे आज ही जाना है, अब वो दोनों इतने प्यार से कह रहे हैं तो उन्हें मना कैसे कर दूँ। नैना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम मूवी का प्लान फिर किसी दिन बना लें, आज भैया भाभी को जाने दो। नैना: अरे तुम्हारे सिर में दर्द है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रुको, तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे माथे पर बाम लगा देती हूँ और गर्म गर्म अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। निकिता नयन और नैना का आपस में प्यार देखकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में अपने कमरे में पैर पटक कर जाने लगती है कि आंगन में रखी बाल्टी से उसका पैर टकरा जाता है और वह बहुत तेज़ ज़मीन पर गिर जाती है। वो देखती है नयन उसे उठाने नहीं आता। वो उसे देखकर कमरे में चला जाता है, पर उसका पति निखिल भागा हुआ उसके पास आता है। निखिल: निकिता, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई? कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती हो, अपना हाथ दो, आराम से उठो। निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वो जिस पवित्र रिश्ते को आज तक समझ नहीं पाई, उसका मतलब आज उसे साफ साफ समझ आ रहा था। वो जान गई कि उसकी असली खुशी उसके पति के साथ ही है। उस दिन से निकिता ने अपना व्यवहार ठीक कर लिया और निखिल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।